मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी प्रायद्वीपीय भारत। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट्स नंबर 7 है जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव सीरीज की श्रृंखला में। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है। विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं महादेव शिखर, गुरु शिखर, पचमढ़ी और सद्भावना शिखर। तो विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर सद्भावना है और इसकी ऊंचाई जो है 2467 फीट है, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है मालवा के पठार के दक्षिणी भाग में है एवं यह पूर्णतः मध्य प्रदेश में उपस्थित पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग एवं कैमूर पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी भाग है वह कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भारत का मैप है और इसमें देखते हैं विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत जो है इस प्रकार से मध्य प्रदेश में विस्तृत है और यहाँ उसकी सर्वोच्च शिखर जो है सद्भावना इस भाग में स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी या कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और चंबल नदी। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह वास्तविक पर्वत नहीं होकर एक भ्रंश के किनारे स्थित एक कगार है और यह दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के मैदानों के बीच जो है विभाजक के रूप में कार्य करता है या अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो विंध्याचल पर्वत इस प्रकार से यहाँ स्थित है और यह भारत एवं यह जो है इस प्रकार से स्थित है एवं यह भारत के दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग को पृथक करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शंस हैं सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, हिमालय। तो सतपुड़ा भारत में उपस्थित एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तर में नर्मदा घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी जो है उपस्थित है और दो नदी घाटियों में उपस्थित पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है भारत और इस भारत का जो ये है विंध्याचल पर्वत, यह है सतपुड़ा पर्वत और इसके मध्य से जो है इस प्रकार से जो है नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है इस प्रकार से ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन है महादेव शिखर, गुरु शिखर, धूपगढ़ अथवा सद्भावना। तो देखते हैं सतपुड़ा पर्वत जो है इसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल पर्वत। तो पश्चिमी सतपुड़ा जो है इसके अंतर्गत असीरगढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी और राजपीपला पहाड़ी आती है। पूर्वी सतपुड़ा जो है इसके अंतर्गत गविलगढ़ की पहाड़ी और चौरागढ़ पहाड़ी आती है। मैकल पर्वत जो है इसके अंतर्गत बैहर का पठार, घमेरी का पठार और रायगढ़ का पठार सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ऑप्शंस हैं विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकल पर्वत और महादेव पर्वत। तो सही उत्तर है मैकल पर्वत जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। मैकल पर्वत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा का निर्धारण करता है और इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन, केन इत्यादि नदियों का उद्गम स्थल है जो एक अरीय प्रवाह का उदाहरण है। अरीय प्रवाह का मतलब होता है एक शिखर से चहुं ओर जो नदियां हैं इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो यह अरीय प्रवाह कहलाता है। और अमरकंटक जो है एक अरीय प्रवाह का उदाहरण है जहां से नर्मदा, सोन, केन इत्यादि नदियां उद्गमित होती है। और भारत के मैप में इस प्रकार से देखें तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत है और इसका जो पूर्वी विस्तार है इस प्रकार से है। तो ये जो पूर्वी भाग है यह अमरकंटक पर्वत कहलाता है और
यह अमरकंटक नहीं मैकल पर्वत कहलाता है, और मैकल जो पर्वत है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में है? केवल मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में। तो सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वो है 3 राज्यों में, उनमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मध्य प्रदेश पीएससी में। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। आइए मैप में देखते हैं, ये इंडिया का मैप, और इस प्रकार से ये है सतपुड़ा पर्वत, और इसका विस्तार इस प्रकार से 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दक्कन के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों और दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट या लावा चट्टानों के कारण हुआ है। और दक्कन का पठार का जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में है, किंतु इसका सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में है। दक्कन के पठार का जो विस्तार है वह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में है। मैप में यदि देखें तो सपोज ये भारत का मैप है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है दक्कन के पठार का विस्तार है और इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी दक्कन के पठार के अंतर्गत नहीं है? हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और बैहर की पहाड़ी। तो बैहर की पहाड़ी जो है, या बैहर का जो यहाँ पठार होना चाहिए, वैसे पठार जो है वह दक्कन के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी यह दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। बैहर की पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा पर्वत की एक पहाड़ी अथवा पठार है। दक्कन के पठार के अंतर्गत पहाड़ियाँ जो है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गवलगढ़ पहाड़ियाँ सम्मिलित है। दक्कन के पठार का पूर्वी भाग दंडकारण्य का वन प्रदेश कहलाता है। इसके अंतर्गत बस्तर का पठार स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र टीन उत्पादक क्षेत्र है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के पठार निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ऑप्शंस हैं दक्कन का पठार, शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। जो दक्कन का पठार का एक भाग है बस्तर का पठार। दक्कन का पठार जो है बस्तर के पठार में भारत का एकमात्र टीन उत्पादक क्षेत्र है, और दंडकारण्य के पठार के उत्तरी भाग से महानदी का उद्गम होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हिमालय के उपरांत दूसरा सबसे लंबा एवं ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शंस है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट पर्वत। यह हिमालय के उपरांत भारत का सबसे लंबा एवं ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं क्या कुछ है। तो पश्चिमी घाट हिमालय के उपरांत भारत का दूसरा सबसे लंबा ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है, और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के मैप में देखें तो ये आपका जो इंडिया का मैप है, इसका पश्चिमी विस्तार इस प्रकार से जो है, ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। यहाँ से गुजरात से जो तप्ती नदी घाटी है वहाँ से यहाँ कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र में जो है अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है इस प्रकार, और तीनों महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट में स्थित है ये पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट में जो है ये पहाड़ियाँ इस प्रकार से विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। थैंक यू दोस्तों, होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।